नमस्कार दोस्तों, सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धन का नाश करने वाले इन 5 पौधों को तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु से मिलने नारद जी वैकुंठ धाम में आए। भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा और कहा, हे नारद, आप वैकुंठ धाम में किस प्रयोजन से पधारे हैं, कृपया मुझे बताओ। तब नारद मुनि ने नारायण से कहा, हे नारायण, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं जानते। आप तो तीनों लोगों को ज्ञाता हो। आज मैं आपके पास कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिन्हें जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप अपने प्रश्न मुझसे बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि नारायण, आज मैं आपके पास जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि आखिर मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए। कौन से ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको हम अपने घर के सामने लगा सकते हैं। किन वृक्षों को लगाने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए हम अपने घर की सीमा में कौन से वृक्ष लगा सकते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में वृक्ष का बड़ा ही योगदान है, जो आपके इस प्रश्न से सबको पता चल जाएगा। वृक्ष सदा पूजनीय होते हैं, किंतु आज तुमने ये बहुत ही उचित प्रश्न किया। हम आपको बताएंगे कि घर की सीमा में हमें किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए, जो हमें बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की शोभा को तो बढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। घर के सामने शुभ पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। दोस्तों, साथ ही पेड़ कई तरह के वास्तु दोषों को भी दूर करने में सक्षम होते हैं। घर के आंगन में खड़ा पेड़ देवी देवताओं की तरह हमारे घर की रक्षा करता है। जिस प्रकार देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार घर में खड़ा पेड़ भी हमारे घर की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, आज मैं आपसे ये बताऊंगा कि घर के सामने कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। इसके लिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि किन वृक्षों को घर के आसपास लगाना कितना फलदायी होता है और कौन से वृक्ष घर के सामने या आसपास लगाने चाहिए। कौन से वृक्ष लगाने से घर में दरिद्रता आती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, जो इस कथा को पूरा सुनेगा उसके सैकड़ों पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। तब नारद जी नारायण से कहते हैं, हे नारायण, मैं इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा, कृपया आप मुझे कथा सुनाने की कृपा करें। तब नारायण कहते हैं, हे नारद, मध्य भारत में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुलोचना के साथ निवास करता था। सोमेश्वर भगवान नारायण का भक्त था। वह नित्य भगवान नारायण की पूजा करता था और सदैव मन ही मन भगवान को याद करता था। सोमेश्वर की पत्नी भी बहुत ही सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वह सदैव अपने पति के साथ भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वे धन धान्य से परिपूर्ण थे। इस तरह से कुछ दिनों बाद सोमेश्वर की पत्नी सुलोचना ने अपने आंगन में एक वृक्ष रोपित किया। वह उसकी नित्य सेवा करती थी और वो रोज उस वृक्ष को जल चढ़ाती थी, किंतु सोमेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष अच्छा लग जाता था वो अपने आंगन में लगा लेती थी। उसने अपने घर के आंगन में अशुभ माने जाने वाले वृक्षों का अज्ञानवश रोपण कर लिया था और उसकी देख रेख और सेवा करने लगी थी, जिसके कारण सोमेश्वर के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। उसके घर में कलह होने लगी। जो पति पत्नी एकदम से शांत स्वभाव के थे, उन पति पत्नी में रोज कलह होने लगी। जो नित्य भगवान की सेवा करते थे, अब उनका भगवान की सेवा में मन नहीं लगता था। अब उन दोनों के जीवन में मानो कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया।
सोमेश्वर का सारा व्यापार धीरे धीरे डूब गया। उसका सारा धन धीरे धीरे करके नष्ट हो गया। अब सोमेश्वर के पास अनाज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। वह भूख से व्याकुल रहने लगे थे। अब उनकी पत्नी चिड़चिड़ा स्वभाव की हो गई थी। अब उसकी पत्नी उससे काम करने के लिए कहने लगी। तब सोमेश्वर काम मांगने के लिए गांव-गांव भटकने लगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी से आकर कहा, सुलोचना, मुझे तो कोई काम नहीं दे रहा है। हमारी किस्मत को जाने क्या हो गया है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां कैसे आ गई। अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊँ। मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा है। अब वे दोनों पूरी तरह से हताश हो गए थे। सोमेश्वर और उसकी पत्नी किसी तरह से अपना पेट भरने लगे। इस तरह से एक अशुभ वृक्ष लगाने से दोनों के जीवन में घोर दरिद्रता और परेशानी और तमाम तरह के संकट आने लगे। किंतु वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर उनके घर में इतनी बड़ी दरिद्रता कैसे आ गई। फिर एक दिन एक महात्मा सोमेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर सोमेश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे साधु महाराज, पधारिए। आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं मन और तन से आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वे साधु महाराज कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा था, किंतु मुझे कोई जगह नहीं मिली। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दो। मैं बहुत भूखा हूँ। कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो आप पर भगवान की बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर सोमेश्वर कहने लगा, हे साधु महाराज, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा हैं। आपके मुखमंडल पर तेज छाया हुआ है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी सेवा करके बहुत ही आनंदित हो जाऊंगा। कृपया आप घर के भीतर चलिए। फिर वे साधु महाराज सोमेश्वर के घर के अंदर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। तब सोमेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी भक्ति भाव से सेवा करने लगता है, किंतु उसके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर एक साधु आए हैं। वे बहुत ही ज्ञानी और पुण्यात्मा दिखाई दे रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा, क्योंकि कभी साधु को अपने घर से भूखा नहीं जाने देना चाहिए। मैं गांव में जाकर थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वो गांव के एक सेठ के यहाँ जाता है और उनसे कुछ धन मांगने लगता है, किंतु सेठ उसे धन देने से साफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो तुम हमारा धन कैसे वापस करोगे। तब सोमेश्वर कहता है, सेठ, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करके आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं आज धन लेकर नहीं गया तो मेरे द्वार पर आए हुए अतिथि का मैं स्वागत नहीं कर पाऊंगा। मेरे द्वार से अतिथि खाली पेट चले जाएंगे। आप मेरा घर ले लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। सोमेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उससे कहता है, सोमेश्वर, यदि तुमने मेरा धन नहीं लौटाया तो तुम मुझे अपना घर सौंप देना। सोमेश्वर कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि मैंने तुम्हारा धन नहीं लौटाया तो अपना घर तुम्हें सौंप दूंगा। फिर सोमेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार जाता है और वहाँ से खाने की सभी सामग्री खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन तैयार करो और भोजन कराकर उनकी भूख को शांत करो। इस प्रकार सोमेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भोजन करने के पश्चात जाते जाते हुए सोमेश्वर से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति भाव और आदर और सम्मान से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई कामना हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करूँगा। तब सोमेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता और दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तो कुछ समय पहले बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर में धन धान्य से संपूर्ण था। अपने भगवान नारायण की भक्ति करता था। फिर हमारे घर में, हमारे जीवन में दरिद्रता, परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों आ गए? क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? और इस दरिद्रता को दूर करने का मुझे उपाय भी बता दीजिए, जिनसे मैं अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकूं। फिर वो साधु महात्मा कहते हैं, जब मैं तुम्हारे घर पर आया था
तब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दरिद्रता और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष है वो तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ वृक्षों को लगाओ, तो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता दूर हो जाएगी। और तुम्हारी पत्नी ने भवन के सामने जो वृक्ष लगाए हैं वो बहुत ही अशुभ हैं, इसी कारण से तुम्हारी ये दशा हुई है। इसी के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता का जन्म हुआ है। सोमेश्वर कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने हमें कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे दरिद्रता दूर हो जाए और सुख समृद्धि और धन का वास हो। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो हमें भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे सोमेश्वर, मैं तुम्हें उन सब वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिन्हें घर के पास लगाने से तुम्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहला, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष किसी जलाशय के पास लगाने से मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञ के समान माना जाता है। यदि तुम कहीं पर पीपल का वृक्ष लगाओगे तो तुम समझो कि तुमने सैकड़ों यज्ञ कर लिया है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में टूट कर गिरते हैं तो वो पिंड के समान होकर पितरों को भी तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को किसी जलाशय के समीप एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करके प्रणाम करता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है और कभी भी वह अपने जीवन में पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पीपल की परिक्रमा करने से हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। दूसरा वृक्ष है आंवले का पेड़। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध, पवित्र और परम माना गया है। आंवले का वृक्ष लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आंवले का पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ फल देने वाला माना गया है। आंवले का फल खाने मात्र से ही हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और आंवला खाने से हमारी आयु में भी वृद्धि होती है। अगर हम आंवले का रस पानी में मिलाकर पिएं तो रोगों का नाश होता है और आंवले का रस जल में मिलाकर स्नान करने से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। तीसरा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे घर के पास लगाने से हमें नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए नीम के पत्तों में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। घर के सामने नीम के वृक्ष को लगाने से हमारे घर में धन संपत्ति की प्राप्त होती है, इसलिए अपने घर के सामने नीम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। चौथा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास माना जाता है। यह वृक्ष शोक को नाश करने वाला और निराशा को समाप्त करने वाला माना जाता है। हमारे घर में खुशी लाने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के आसपास लगाने से घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अशोक का वृक्ष हमें शीतलता प्रदान करने वाला बहुत ही खूबसूरत और पवित्र पौधा होता है। माता लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद माता सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन बिता रही थी। अशोक वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माता सीता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर अशोक का वृक्ष लगाएगा उसका घर सदैव सुख समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। पांचवा वृक्ष है जामुन का। कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना रखता है, जो चाहता है कि उसके जीवन में एक कन्या का जन्म हो, तो उसे अपने घर के पास एक जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष लगा होता है उस घर में कन्या का जन्म अवश्य ही होता है। छठा वृक्ष है बेल का। जो व्यक्ति अपने घर में बेल का वृक्ष लगाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है, और जो व्यक्ति अपने घर के पास गुलाब का वृक्ष लगाता है तो उसे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अगर बेल वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो समझो आपके ऊपर शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। उस घर में कभी भी दुख, दरिद्रता और परेशानी नहीं आती है। इस तरह से वह साधु महाराज सोमेश्वर को वृक्षों के बारे में जानकारी देकर अपने तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।